नमस्कार सभी किसान भाइयों का। आज की वीडियो में अपन आए हैं बही जो है पारसनाथ, जो कि मंदसौर जिले में आता है। यहाँ पर जो है भाई साहब जो है एचएफ गायों का डेयरी फार्म चला रहे हैं और तकरीबन इनको जो है 3 से 4 साल का समय हुआ है अभी फार्म में, और काफ़ी बढ़िया जो है प्रॉफिट कमा रहे हैं। अभी जो इनके फार्म पर दूध भी कम है, उसके बावजूद भी जो है भाई साहब 30 से 40 हज़ार मंथली जो है सूखा प्रॉफिट कमा रहे हैं। और जब पशु दूध में होते हैं तब तकरीबन जो है प्रॉफिट है वो डबल हो जाता है। तो कैसे क्या भाई साहब मेंटेन कर रहे हैं, पशु को खुराक में क्या दे रहे हैं, तो भाई साहब आएंगे हमारे साथ वीडियो में, उनसे अपन पूरी जानकारी लेंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। एक बार वीडियो में किसान भाइयों को अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम गोविंद पाटीदार है, गांव बही पारसनाथ, जिला मंदसौर है ना? जिला मंदसौर, तहसील मलारगढ़। जी भाई साहब, जैसे देख पा रहे हैं आपके पीछे जो आपने गाय रख रखी है फार्म में, जी, तो थोड़ा बताएं कि कैसे आपको रुचि आई, कितना आपको समय हो चुका है और कौन कौन सी नस्लों के ऊपर अभी आप काम कर रहे हैं? जी मेरे को लगभग ये चौथा साल चल रहा है गायों को, और मैं ज़्यादा, मेरे पास सब एचएफ गाय ही हैं। अच्छा। इनका एक तो दूध ज़्यादा है और दूध ज़्यादा से अपने को प्रॉफिट ज़्यादा रहता है। अच्छा। कम दूध में अपने को प्रॉफिट कम रहता है, तो इसलिए अपने सब एचएफ बांध रखी। लगभग 12 लीटर एक टाइम का दूध है इसका। अच्छा, गायों की कैपेसिटी है ना? गाय की कैपेसिटी मतलब 24 लीटर रहता है दिन का दूध इसका। अच्छा, एक गाय का है ना? एक गाय का दूध ज़्यादा देती है इसलिए दूध आपने? ज़्यादा देती है। अच्छा। और मेरा खुद का डेयरी फार्म में मैंने खुद का ही लगा रखा डेयरी। अच्छा, खुद की डेयरी भी गाँव में खुद आपकी की डेयरी मैंने खुद नहीं लगा रखी है। जो दूध सेल करने में कोई दिक्कत नहीं आती है? दूध सेल करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही अपने को। अच्छा, जैसे आपने 4 साल पहले शुरू किया जैसे आप बता रहे हो, हाँ, तो उस टाइम कौन सी नस्ल थी आपके पास, कैसे क्या आपको मेरे दिक्कत पास- आई, थोड़ा उसके बारे में मेरे बताएं। पास जर्सी गाय थी, हम्म। तो मैंने एक अपने मित्र के वहाँ देखी गायें। अच्छा। तो उसके बाद मेरे को रुचि आई। उसने बताया कि अपने को ये गाय का धंधा अच्छा धंधा है, इसमें अच्छा प्रॉफिट भी अच्छा है अपने को। अच्छा। तो उसके बाद मैंने फिर दो गाय खरीदी, 2 के बाद फिर 3 और खरीदी। उसके बाद मैंने लगभग 10-12 गायें खरीद ली। अच्छा, थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में बताएं। आप जैसे पशुपालन में उतरे, उससे पहले क्या व्यवसाय में थे आप? उससे पहले मैं खेती करता था, कृषि अच्छा। कार्य करता था। उसके बाद मैं पशुपालन का काम कर रहा हूँ, खेती दोनों काम चल रहा है अपना। अभी दोनों काम चल रहा है? दोनों काम और साथ में डेयरी भी संभाल रहे हो आप, है ना? और डेयरी का काम भी हो रहा है अपना। तो अभी जैसे आप फार्म संभाल रहे हो तो अकेले संभाल रहे हो या किसी लेबर को रखते हो या फैमिली वाले कोई आते हैं? नहीं, फैमिली वाले हम कर लेते हैं। अच्छा, आप कर लेते हो, है ना? फैमिली वाले। फैमिली वाले कर लेते हैं हम काम। अभी आपके जो है फार्म में पशुओं की संख्या कितनी है अभी? अभी 10 पशु की संख्या है मेरे पास। 10 टोटल पशु। हाँ। और जो दुधारू गायें हैं, हाँ। उनकी संख्या कितनी रहने वाली है? अभी दुधारू गायें मेरे 5 गायें दूध दे रही। मतलब टोटल गायें दूध देने वाली कितनी है आपके पास? दूध देने वाली 9 गायें अपने 9 पास। गायें, उसमें से 5 अभी दूध दे रही है 5 ना? दूध दे रही। ठीक है। और भाई साहब, थोड़ा जैसे आपने शेड वगैरह बनाया हुआ है, ये थोड़ा इसके बारे में बताएं। और जो आपने इनके खान पान के लिए कुर्लियाँ बनाई हुई है, पानी का सिस्टम किया हुआ है, ये आपने शुरुआती से 4 साल जब आपने फार्म में उतरे उस टाइम से कर रहे थे, या फिर आपने जैसे जैसे फार्म बढ़ाया उसके हिसाब से आपने बढ़ोतरी करी? नहीं, मैंने धीरे धीरे फार्म बढ़ाया ना। पहले 2 गायें थी, उस टाइम मेरे पे व्यवस्था नहीं थी। अच्छा। उसके बाद मैंने जो गायें बढ़ाई ना, तो उसके बाद मैंने सब व्यवस्था, पानी का ऑटोमेटिक टप सिस्टम करवाया। ये आगे खेर बनवाई मैंने इनको भूसा खाने के लिए। अच्छा। और मैं इनको फीड में वाटा वगैरह देता हूँ, बिल्कुल चारे के साथ नहीं देता हूँ, अलग से ही देता हूँ मैं। अच्छा, अलग से देते हो? अलग जैसे जो आपकी जो है ये शेड है, हाँ। इस शेड की थोड़ा लंबाई और चौड़ाई कितनी है उसके बारे में बताएं। ऊंचाई कितनी होगी इसकी? मेरे सेट की ऊंचाई है 13 फीट ऊंचाई है और 60 फीट लंबाई है इसकी। 60 फीट लंबा और 13 फीट ऊंचा है। ठीक है। तो यहाँ पर और जैसे चौड़ाई है आपने 20 फीट इसकी 20 फीट चौड़ाई। और जैसा कि देख पा रहे हैं अपने यहाँ पर जो है फोगर सिस्टम भी लगा रखा है। फोगर सिस्टम लगा। गर्मियाँ भी चल रही है। हाँ, तो गर्मी में ये क्या पशुओं का टेम्परेचर, गर्मी का टेम्परेचर कम कर देता है, तो इससे पशु का दूध कम नहीं पड़ता है। अच्छा, कम नहीं पड़ता है, एवरेज नॉर्मल रहता है? एवरेज ठीक है। नॉर्मल रहता है। जी भाई साहब, थोड़ा जैसे बताते रहे यहाँ पर कि कौन कौन सी गाय आपके पास है, कितने लीटर वाली कैपेसिटी वाली, थोड़ी बताते रहे। ये गाय है मेरे पास 12 लीटर दूध वाली। कौन सी नस्ल की? एचएफ क्रॉस में है? एचएफ क्रॉस में। हाँ, और हाँ। ये पहले ब्याज था, अभी सेकंड ब्याज में क्रॉस करवा रखी मैंने इसको। अच्छा, अभी क्रॉस पे है ना ये? हाँ, और ये पहले बाद में इसकी जो बच्ची हुई ना, ये बछड़ी 19 महीने की 19 महीने की। अच्छा, पहले ब्याज की बच्ची ये है? हाँ, ये बच्ची। और अभी दूसरा आपने इसको क्रॉस करवा दिया? क्रॉस करवा रखा ठीक है। है। क्रॉस के लिए क्या तकनीक आप उपयोग करते हो? मतलब सीमेंट लगवाते हो या फिर? सीमन हम एचएफ का सीमन यूज करते हैं और एचएफ के सीमन 1 या 2 बार लगवाते हैं। अगर उसके बाद गाय रिपीट आ जाती है तो हम उसके बाद गिर का एचएफ सीमन लगवाते हैं। गिर एचएफ क्रॉस वाला ऐसा? हाँ, गिर एचएफ। ठीक है। क्योंकि उसमें ज्यादा टिकने की समस्या रहती है, गाय गाभिन होने की। अच्छा, मतलब गिर का लगवाएंगे अपन तो पशु को जो है टिकने में समस्या नहीं आएगी? हाँ, समस्या कम आएगी। रिपीट ब्रीडिंग की दिक्कत रिपीट ब्लीडिंग कम होगी। कम होगी। अच्छा, पहले हम एचएफ का ही लगवाते हैं, अगर उसमें रिपीट हो जाता है तो हम गिर का लगवा देते हैं। और क्या कीमत कॉस्ट पड़ता है? मतलब एक सीमन आप अगर लगवाते हो? एक सीमन हमारे पड़ता है लगभग 250 का भी आता है और 300 रुपए का भी आता है। मतलब आप नॉर्मली वाला सीमन लगवाते हाँ, हो? नॉर्मली वाला। जैसे 1500 से 2000 तक के सीमन भी आते हैं, हाँ, वो आपने कभी ट्राई किया? आपके फार्म पे नहीं किया? नहीं, वो मैंने ट्राई नहीं किया अभी तक। अच्छा। हम नॉर्मल सीमन ही लगवा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। जैसे इसके पास में जो आप बता रहे हो इसकी बछड़ी है ना? हाँ। थोड़ा उसके बारे में बताएं, कितने महीने की है अभी तक? आपने क्रॉस करवाया नहीं करवाया उसको? ये बछड़ी 19 महीने की हो गई है, अभी तक हीट पे नहीं आई है।
अच्छा, उसका क्या कारण, जैसे काफी पशु 12-13 महीने में हिट पे आ जाते हैं, हाँ, तो इसका बताएं कुछ क्या कारण रहे आपके जो हिट पे नहीं आई पशु तो अभी तक? मैंने मेरे डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने कहा कि लगभग कोई कोई पशु लेट भी आता है अच्छा। हिट पे। ये एक बार हिट पे आ गई थी तो उन्होंने कहा कि दोबारा हिट पे आने दो इसको, फिर उसके बाद क्रॉस करेंगे अपन। अच्छा, अभी फर्स्ट टाइम कौन से मंथ में आई थी ये हिट पे? 18 मंथ में आ गई थी। 18 पे आई थी। हाँ। और अभी 19 मतलब महीना भर हुआ है ना, महीना भर हो गया, डबल हिट पे नहीं आई डबल है। हिट पे अभी नहीं आई है। अच्छा, जैसे भाई साहब थोड़ा बताएं कि इसको आप अभी डाइट में क्या दे रहे हैं, अभी खान पान क्या कैसे चल रखा है? मैं फीड में इसको दे रहा हूँ 1 किलो सुबह देता हूँ फीड में। गोदावरी का मिंगनिया वाला आटा आता है और एक मिक्स वाला आता है, खल कपास है, अड़द की चूरी वगैरह। अच्छा, जैसे कितनी मात्रा में देते हो आप? मैं 1 kg 1 किलो सुबह एक टाइम का देता हूँ। मतलब इसको आपने कब से स्टार्ट किया है फीड वगैरह देना? मैंने इसको स्टार्ट कर दिया था 4 मंथ के बाद स्टार्ट हो गया था। मतलब 3 महीने आपने दूध पिलाया, दूध पिलाया, चौथे महीने से उसके फिर बाद आपने चालू जो कर है दिया। गाय का दूध इसका उससे बंद कर पहले दिया। मैं फीड दे रहा था, कम मात्रा में दे रहा था इसको। कम मात्रा में टाइम देता था, कम मात्रा में देता था। मतलब इसकी जो है आदत डालने के लिए आप स्टार्टिंग फीड दे रहे थे। उसके बाद जैसे अपन आगे चले तो उसके बाद दूसरी गाय की बात करते हैं अपन जी, इसके बारे में बताएं थोड़ा। ये 6 मंथ हो गए इसको, 7वां मंथ चालू हो गया। अच्छा, अभी और इसका दूध बंद कर दिया हमने। कौन सी नस्ल की ये वाली गाय? जर्सी, जर्सी क्रॉस में है ना ये? जर्सी क्रॉस में। अच्छा, ये अपने लोकल इसी एरिया की है कि बाहर से लाते हो आप? ये बाहर की गाय है हमारे। हमने आपके फार्म पर लगभग गायें किधर की है मतलब? हमारे पास जयपुर की है और श्री गंगानगर की है। उधर से आप लाते हो? हाँ, उधर फार्म से खरीदी हमने। अच्छा, जयपुर में कहाँ से लाते हो आप? जयपुर में तो हमने हाट से खरीदी और गंगानगर में हमने फार्म से खरीदी। अच्छा, गंगानगर में पूरा किसानों का फार्म रहता है, वहाँ से फार्म लेकर रहते आए? किसानों के फार्म से खरीदी। जी। जब आप इसको लेकर आए, इसका कौन सा ब्याज है आपके फार्म पर? इसका अभी सेकंड ब्याज चल रहा है। और पहले ब्याज में क्या क्षमता थी दूध की इसकी? इसने हमारे दिया, फर्स्ट टाइम दिया 8 लीटर दूध। अच्छा, 8 लीटर। हाँ। जैसा आप इसको जयपुर से लेकर आए थे ना, तो वहां से भी 8 लीटर बताया था, दूध ज्यादा बताया था उन्होंने? नहीं, उन्होंने 10 लीटर दूध बताया था। अच्छा, तो कम देने का क्या कारण रहा? कम देने का कुछ मौसम क्लाइमेट के कारण अपनी है, उधर और इधर क्लाइमेट मौसम के कारण थोड़ा। अच्छा, बाकी मतलब 10 देती है ना? 10 देती है और इस बार ये 10 क्या 12 प्लस करके देगी अपनी। सेकंड ब्याज में ना? सेकंड ब्याज 2 से 2.5 लीटर दूध बढ़ेगा। दूध बढ़ेगा इसका। अभी इसके नीचे बछड़ा है, बछड़ी है? इसके अभी तो बछड़ा वगैरह हो गया था, अच्छा। तो वो शांत हो गया बछड़ा। अच्छा। और भाई साहब, जैसे आप अपने उधर साइड मेटियां लगा रखी है, हाँ। और इन पशुओं की मेटियां नहीं है अभी फिलहाल? इन पशुओं की मेटियां मैंने इसलिए हटाई क्योंकि इनके जो पीछे नीचे की ये है ना, नाखून खुरी है ना? नाखून छुरी ये बढ़ गई थी। अच्छा। तो इनको अभी ये घिस घिस के खत्म हो गई। ये गाय अभी क्या गैबिन नहीं है ना, जो गाय उनकी मैंने हटा दी, तो उनकी क्या है, ये सब नाखून वगैरह टूट जाएंगे। अब फिर इनकी मेटियां डाल देंगे अपन। अच्छा, नाखून की खुरी बढ़ गई तो उसकी वजह से आपने मेटियां भी हटा दी? हाँ। और जैसे आपने पानी का सिस्टम भी काफी शानदार किया हुआ है पशु के, तो थोड़ा इसके बारे में बताएं, कितने पशुओं के बीच में पानी का सिस्टम रखा हुआ आपने? ये 2 पशु के बीच में एक पानी का सिस्टम रख रखा हमने। अच्छा, है ना? और इसमें ऑटोमेटिक सिस्टम रहता है वहाँ से, और टंकी भी हमने छाव में लगा रखी है। तो पानी ठंडा रहता है ना? बिल्कुल, पानी पशुओं के लिए ठंडा पानी रहता है। और इसमें अगर पशु चारा वगैरह भी डाल दे तो अपन हाथ से इसको साफ कर दे, पूरा पानी साफ हो जाएगा। अच्छा, उसमें ज्यादा इतना दिक्कत भी नहीं ज्यादा आती है। गंदे का कोई दिक्कत नहीं इसमें पानी और के गंदे खान पान के लिए आपने खान पान के लिए क्यारी लगा रखी है अपनों ने इसमें। और इसमें अपन फीड इसको डायरेक्ट ही देते हैं, चारे के साथ नहीं देते अपन। तो वो बाकी सूखला वगैरह जो भी रहता है सूखला ये वगैरह वो बिल्कुल सूखा खा लेते हैं। अच्छा। और जैसे सूखला वगैरह कौन कौन सा देते हो, मतलब मेथिया देते हो? हम लगभग पूरा सूखला मेथी का ही देते हैं। मेथी का। बाकी अपने गेहूं का? गेहूं का हम बहुत कम खिलाते हैं। ऐसा क्यों? हमने बंद, क्योंकि इससे मेथी के शुक्ले से क्या है कि दूध उत्पादन में ज्यादा बढ़ोतरी रहती है। मतलब कितना फर्क पड़ता है जो गेहूं का शुक्ला है और जो है मेथी का है? एक गाय का लगभग एक टाइम का 1 से 1.5 लीटर दूध बढ़ता है, एक गाय का? हाँ। और कितने समय में पता पड़ता है भाई कि दूध बढ़ा है नहीं बढ़ा है? ये लगभग अपने को 8-10 दिन में पता चल जाता है। मतलब अगर गेहूं का शुक्ला नहीं खिलाया किसान भाई, हाँ। मेथी खिलाएगा तो फर्क हाँ। पड़ेगा। हाँ, फिर- और जैसे कॉस्ट की बात करें अपन, जैसे मेथी तो किसान भाई इतनी लगा नहीं सकता है, हाँ। ठीक है, वो तो अपन को बाहर से खरीदना पड़ेगा। ये हमने सब बाहर से खरीद रखा है तो मेथी का। गेहूं और मेथी के शुक्ले में कितना फर्क पड़ता है कॉस्ट का? कॉस्ट का ज्यादा नहीं है, 1-8 रुपए का फर्क पड़ रहा है किलो पे, है ना? हाँ। बाकी उस पे भाई ये है कि पशु का दूध बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा और पशु स्वस्थ रहेगा उससे, है पशु ना? स्वस्थ रहेगा। उसके बाद पशु में ज्यादा ताकत रहेगी। मेथी का जो खाएगा ना, तो उससे थोड़ी सी ज्यादा ताकत रहेगी, क्योंकि मेथी के अंदर क्या मेथी का दाना रहता है मेथी दाना शुक्ले के अंदर। काफी जैसे फीड में भी आती है मेथी दाना और वगैरह। उसमें क्या है कि अगर एक तगारा रख देना अपन, तो पशु का हो जाता है पर्याप्त मात्रा में चारा। अच्छा, पशु और शुक्ले से क्या है, पशु को पूर्ति नहीं हो पाती है। जी भाई साहब। ये सही वाले। साई वाली भी क्रॉस में ही होगी? हाँ, ये और कहाँ से खरीदी थी आपने इसको? ये हमने श्री गंगानगर से खरीदी। अच्छा, वहाँ से आप लेकर आए थे? हाँ, वहाँ से तो ये मतलब सिंगल एक गाय लाए थे आप, इसके अलावा भी और लाए थे? इसके साथ हम 5 गायें खरीदी थी हमने। 5 गाय। तो आपके फार्म पर फिलहाल साहिवाल तो एक ही है अभी? हाँ, एक सही वाले, बाकी एचएफ खरीदी थी हमने। बाकी एचएफ खरीदी, मतलब अच्छा साहिवाल एक लेकर आए थे एक ना? सही वाला लाए थे। ठीक है। और इसकी जो है मिल्क कैपेसिटी क्या है? इसकी मिल्क कैपेसिटी है 13 लीटर। जैसे भाई साहब आप 4 गाय लाए और अभी इसका दूध 13 लीटर एक टाइम का है। हाँ। 4 गाय आपने एचएफ की खरीदी और एक आपने साहिवाल खरीदी। हाँ। तो थोड़ा आप बताएंगे उसके बारे में कि आपने साहिवाल खरीदने के पीछे क्या कारण रहे आपके? साहिवाल खरीदने का कि हमने सुना है कि साहिवाल थोड़ी बीमार कम होती है अच्छा, अपने इधर माहौल में ना? अपने इधर माहौल में। तो हमने उस हिसाब से साहिवाल को खरीदा है।
तो लगभग हमने एक इंजेक्शन भी नहीं लगवाया इसको अभी तक, मतलब बीमार होने की संभावना बीमार बिल्कुल होने की भी? कोई संभावना नहीं है इसको, बीमार नहीं हुई अभी तक ये। और एचएफ में क्या है, ये थोड़ी नाजुक ज्यादा रहती है, अच्छा, मतलब कुछ भी ज्यादा कुछ हुआ तो इसको इंजेक्शन तो की ज्यादा जरूरत पड़ती है। इंजेक्शन वगैरह डॉक्टर वगैरह को बताना पड़ता है। हमने इसको अभी तक कुछ नहीं करवाया। और अभी जैसे बता रहे हो आप 26 लीटर दूध दिन की जो है कैपेसिटी मिल्क की है ना इसकी? अभी इसको लगभग 4 मंथ हो गए गैबिन को। अच्छा, है ना? और 8 लीटर एक टाइम का तो दे रही है अभी भी, दे रही है ना? गर्मी के कारण फिर भी। अच्छा, मतलब इसकी जो है इम्यूनिटी काफी ज्यादा शानदार है ना? शानदार है, अच्छी और है। जो इसकी फीड में क्या रखते हो आप? इसके फीड में वही हम गोदावरी का और मूंगफली की खर, अड़द की चूरी, अच्छा और एक और वो मिक्स का आता है गोदावरी का ही। अच्छा, मतलब जैसे आप ये बताएं कि जो पशु का फीड देते हो, हाँ। तो उनके दूध के हिसाब से देते हो या फिर उनके वेट के हिसाब से, किस टाइप से आप फीड दे रहे हो? 1 लीटर पे 400 ग्राम देते हैं। अच्छा, मतलब हाँ, आधा किलो का एवरेज मान ले अपन, है ना? हाँ, मान लो 10 लीटर की गाय है तो हम उसको 4 किलो फीड खिलाएंगे ही खिलाएंगे एक टाइम का। थोड़ा इसके बारे में बताएं, कॉस्ट के बारे में बताएं। जैसे मतलब एक गाय पे अगर प्रॉफिट की बात करें या फिर कॉस्ट की बात करें, तो एक गाय पे कितना खर्चा होता है दिन का, माने अपन एक गाय पे उसके दूध की फर्स्ट जो मान लो गाय ब्याएगी उस टाइम पे अपने को 40% कुल खाएगी गाय, मतलब उसके जो है 60% बचेगा अपना मतलब टोटल कॉस्ट में से 40% उस पशु के रहेगा, है ना? रहेगा। और अपने वो एक दो मंथ हुआ ना, उसके बाद लगभग 50% पे आ जाएगा, क्योंकि उसके बछड़े को भी अब थोड़ा बहुत अपन खिलाएंगे, अच्छा, बाटा वगैरह, और इसका थोड़ा बहुत दूध थोड़ा बहुत उसका भी कम हो जाएगा मान लो। तो उसके बाद 50% ही एवरेज चलता है अपना। अच्छा, मतलब क्योंकि जो उसका है बछड़ा भी खाता है ना, तो उसका 50% तो प्रॉफिट बचता है, बचता है ना? हाँ। मतलब अगर अपन जैसे देखें पशुपालन में, हाँ। मिनिमम से मिनिमम जैसे 50 माने या फिर इससे भी कम रहता है? नहीं 50% रहता है, 50% रहता है ना? 50%। जैसे काफी भाई कमेंट करते हैं कि इतना तो नहीं बचता है। नहीं बस वो भी उनका भी कहना सही है, पर जो कम दूध की जो गाय रहती है ना, उसमें प्रॉफिट कम रहता है। मतलब दूध की कैपेसिटी ज्यादा होगी पशु की, दूध की कैपेसिटी ज्यादा होगी ना, प्रॉफिट अच्छा तो मिलेगा, प्रॉफिट अच्छा मिलेगा अपने को। जैसे आप बताएं जो आपके पास साहिवाल खड़ी है, हाँ। अभी इसकी कैपेसिटी आपने बताई 13 लीटर। 13 लीटर, ठीक है। 13 लीटर दूध के हिसाब से आप इसका जो है दूध क्या कॉस्ट में बेचते हो आप इसका? इसका कॉस्ट अभी जा रहा लगभग, हमारा दूध सब मिक्स से जाता है टंकी में, तो लगभग 33-34 रुपए के आसपास, 34 रुपए के आसपास, ठीक है। 33-34-35 के आसपास जा रहा हमारा तो 13 लीटर के हिसाब से जो है 34 की एवरेज माने अपन, हाँ। तो वो कॉस्ट की थोड़ा कैलकुलेशन बताएं आंकड़ों में कि भाई इतना इस पशु पे अपन को बच रहा है। 900 रुपए पर डे का दूध होता है एक गाय का, मतलब 13 लीटर के हिसाब से 34 का भाव से 900 रुपए का मतलब टोटल 26 लीटर दूध हो रहा है दिन का, ठीक 26 है। लीटर। तो उसके हिसाब से मतलब 800 से 900 का दूध इसका डेली का हो रहा है, डेली का हो रहा। उसमें आधा खर्चा हो जाता है इनका, तो और आधा प्रॉफिट अपने पास बच जाता है। मतलब 400 रुपए से 500 रुपए एवरेज एक गाय छोड़ देती है, एक गाय छोड़ देती है दिन का, है ना? हाँ। काफी ज्यादा शानदार, मतलब बढ़िया बताया आपने कि 500 रुपए काफी रहता है। अगर आदमी बाहर भी काम करेगा दिन भर तो इतना तो पैसा नहीं कमा तो पाएगा भी वो। उसको एक दिन का 500 रुपए मिलता है। हाँ, एक दिन। अगर आपके पास 10 गाय है तो दिन का आप आराम से 5000 रुपए निकाल सकते हो। सही है। और उसके बाद दिन भर वो दूसरी जगह काम करेगा, तो दिन भर काम करना उसको। और अपने यहाँ अपन क्या है, सुबह 1-1.5 घंटा सुबह काम कर लो आप, 1-1.5 घंटा शाम को काम कर लो, मतलब अपने मन का काम है ना, अपने मन का काम है। और आधा 1 घंटा अपने को दिन में इसको फीड वीड गाड़ने में, अच्छा, थोड़ा साफ सफाई करने में आना पड़ता है ना, हो जाता है। पानी तो लगभग अपने को 4 घंटा टाइम देना है पशुओं को। हाँ, 4 घंटे में अपना काम हो जाता है। मतलब 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम को। हाँ। उसके अलावा क्या है, टाइम इसलिए कम देना पड़ता है कि मिल्किंग की मशीन ला रखी है हमने, तो उसमें क्या है, मिल्किंग भी चलता रहता है साथ में, और अपन अपना काम भी कर रहे हैं वैसा है। अच्छा, उसके अलावा जैसे पानी तो इनको पिलाना है नहीं, पानी इनको पिलाना ऑटोमेटिक पी रहे हैं, और भूसा इनको एक बार ही डालते हैं अपन, मॉर्निंग में डाल देते, और एक फिर इवनिंग नाइट में डाल देते हैं। बाकी दिन में क्या रहता है? दिन में बिल्कुल अपन कुछ नहीं डालते, इनको केवल हरा चारा 10-1 बजे करीब डाल देते। तो जैसे हरा चारा डालते हो आप, उसमें में कौन सी रहता है हरा चारा, कौन सा रहता है? हरा चारा रहता है या तो बाजरा या चरी, बाजरा, और अपने सर्दी में रहती है बरसी रहती है। अच्छा, 3 टाइप का रहती है, 3 टाइप का ही खिलाते हैं अपन। अच्छा, और उसके बाद जैसे 3-4 गायें और आपके पास बच रही है, थोड़ा इनका भी आप थोड़ा बता दीजिए। जैसे ये वाली बैठी है, इसका बता दीजिए थोड़ा। ये बैठी है ना, इसने लगभग 12 लीटर दूध दिया एक टाइम का, है ना? टाइम का, मतलब लगभग आपके पास एवरेज 12 से 14 लीटर दूध टाइम का आपके पास है अभी। हाँ, 10 से 12, 13, 14, 10 से 12, 13, 14। थोड़ा जो है अगर आपके फार्म पर बछड़ी वगैरह हो, थोड़ा उसके बारे में बताएं आप। ये बछड़ी है हमारे पास, तो इसका लगभग 3 मंथ की हो गई है। अच्छा, 3 महीने में इतनी हाइट होगी, पकड़ ली इसने ना वैसा। तो कैसा क्या खिला रहे हो आप इसको? हम इसको 3 मंथ तक हमने बोतल से दूध पिलाया है इसको। अच्छा, और कितना पिलाया आपने? मतलब 2 लीटर पहले एक टाइम का पिलाया, फिर बाद में 1.5 लीटर पर डे कर दिया। अच्छा, पहले शुरुआत में 2 लीटर पिलाया? हाँ। 2 सुबह और 2 शाम को? नहीं, फर्स्ट महीने तो हमने 2.5 लीटर पिलाया इसको। अच्छा, पहले महीने मॉर्निंग में मतलब एक टाइम में 2.5 लीटर पिलाया? 2.5 लीटर पिलाया। अच्छा, उसके बाद हमने 2 लीटर कर दिया, फिर उसके बाद हमने 1.5 लीटर पिला दी कर दिया। अच्छा, अभी मतलब 3 महीने इसकी भी उम्र हो गई है? 3 महीने की उम्र हो गई। और अभी इसको जो है दूध के बाद क्या फीड दोगे आप इसको? हम इसको फीड देंगे, वो पंजाब का आता है ना फीड। अच्छा, वहाँ से मंगवाओगे आप? वहाँ से मंगवाएंगे। कि अपने यहाँ मिलता है? नहीं, अपने यहाँ मिलता है, हमारे पास गाँव में है, वो मंगवाता है, तो वो फीड देंगे। अच्छा, वो फीड आप दोगे? हाँ। थोड़ा फीड के बारे में बताएं, आपने फीड कहाँ पर कैसे क्या रखते हो आप? फीड वगैरह यहीं रखते हो, मतलब घर से लाते हो फीड? फीड यहीं रखते हैं हम। अच्छा, कौन कौन सी फीड दिखा दीजिए थोड़ा वीडियो में। जी, ये मक्का का खल है, मक्की का है ना? हाँ। अच्छा,
1 से 1.5 kg देते हैं हम एक पशु टाइम है ना, का। एक टाइम का। हाँ, ये 7 से 8 लीटर पानी पीते हैं। इससे मतलब पानी ज्यादा पीता है पानी पशु, है ज्यादा ना? पी रहा है और इससे दूध की मात्रा भी ज्यादा रहती है। अच्छा, पशुओं मक्की की में। खल से, है ना? मक्की की खल से। कितना टाइम हो गया आपको ये खल खिलाते हुए? ये 3 साल हो गए मेरे को। और ये शुरुआत में आपने काफी दूसरी खलें ट्राई की होगी, हाँ, दूसरी खलें ट्राई करी मैंने शुरू साल, बाकी उनका तो रिजल्ट अच्छा उसमें ही आया। ज्यादा परेशानी आई, कोई ज्यादा दिक्कत। फिर इसका के अलावा हम ये एक मिक्स वाला पशुआहार खिलाते हैं। अच्छा, इसमें कपास वगैरह सब मिक्स रहता कपास है ना? वगैरह, अड़द की चूरी वगैरह सब रहती हैं। अच्छा, इसका क्या फायदा रहने वाला है? इसका फायदा है क्या, इसमें क्या है कि पशुओं में थोड़ी पौष्टिक ताकत ज्यादा रहती है, उसमें क्या है सब तरह का मिल जाता है अच्छा, ना वो इनका। खाएगा तो पेट भी भरेगा और पानी हाँ। भी ज्यादा पिएगा। जैसे आपको 4 साल का समय हो चुका है, हाँ। तो थोड़ा ये बताएं कि जैसे पशुओं में दूध की कमी हो जाती है, तो उसको बढ़ोतरी के लिए क्या क्या चीजें किसान भाई जो है अपने फार्म में उपयोग में ले सकता है? उसको बढ़ोतरी के लिए आपको ताकत के लिए, अगर जानवर में ताकत रहेगी तो वो दूध देगा। तो उसके लिए आप मूंगफली की खर भी खिलाओ अच्छा। उसको साथ में। मूंगफली की खल है ना? मूंगफली की खर और उड़द की चूरी दो साथ में उसको। अच्छा, उड़द की उस फीड चूरी में साथ में। तो उससे क्या है, पशुओं के अंदर जितनी ताकत रहेगी तो ताकत रहेगी तभी वो दूध दे पाएगा। अच्छा, और कम से कम सूखा चारा ज्यादा खाना चाहिए पशु। पशु को। हाँ, सूखा चारा जितना ज्यादा खाएगा उतना अच्छा दूध देगा। पर सूखे से दूध बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? सूखे से वो दूध अच्छा पड़ता है। मतलब सूखा हम मेन सूखा ही खिलाते हैं जैसे चारा। मेथी का बता रहे हो आप, है ना? हाँ, हम सूखा ही खिलाते बाकी हैं। सूखले का इतना उपयोग नहीं होता है। सूखले का तो हमने बंद कर दिया इस साल से। अच्छा अच्छा। लगभग हम पहले सूखला और अलसी का खिलाते थे। जैसे इन पशुओं का जो खाद वगैरह निकलता है, पौधे वगैरह, हाँ। उसका क्या करते हो आप? उसको हम खेत में डालते हैं। आपके मतलब डालते हो या फिर बेचते हो वगैरह? नहीं नहीं, हम खेतों में डालते हैं अपने। और खुद इसका स्टोर का करते हो आप इनको? के। इसको स्टॉक हम साइड में कर देते हैं। अच्छा, यही साइड में आपके फार्म के जस्ट पास में है ना? कहीं उठा के ज्यादा दूर ले जाने की जरूरत नहीं हाँ, पड़ती। इसको ज्यादा दूर नहीं ले जाता और इसको हम खेतों में डालने से अपने क्या है कि दूसरे रासायनिक खादों कम डालना पड़ता है हमको, तो उससे क्या फसल पैदावार ज्यादा होती है। अच्छा, इसका प्रयोग आप इसमें कर लेते हो? हाँ, ठीक खेती है। में कर लेते हैं। मतलब जैसे डेयरी फार्मिंग की अपन बात करें, हाँ तो जैसे पशु के जो है गोबर है उससे तो आप खेत में प्रयोग कर रहे हो, जी। और सूखला आप बाहर से खरीद रहे हो। शुक्ला बार जैसे काफी भाई ऐसे करते हैं कि जो इनका जो है गोबर निकलता है उसको बेच के पशु की फीड खरीदते हैं, जी। बाकी आप बाहर से खरीदते हो, है ना? हम बाहर से खरीदते हैं। जो हमारा जो शुक्ला वगैरह कुछ घर का भी हो जाता है और उससे पूर्ति नहीं हो पाती है, तो हम इसलिए वो मेथी का, और हमारा अगर गेहूं लगाते हैं ना, अच्छा। तो हम गेहूं का भूसा दूसरे को बेच देते हैं, अच्छा, जिसको चाहिए जरूरत हो उसको। ठीक है। थोड़ा एक बार वहाँ चलते हैं भाई साहब, टोटल ओवरऑल जो है मंथली प्रॉफिट की बात करते हैं एक बार अपन। टोटल कितना दूध हो रहा है आपका डेली का अभी? अभी का दूध हो रहा है लगभग 60 से 70 लीटर दूध हो रहा है हमारा। 70 लीटर के आसपास। हाँ। और वो बेचते हो आप 34 रुपये लीटर के हिसाब से। हाँ। तो डेली का कितना बजट हो जाता है आपका प्रॉफिट? मतलब यहाँ से माने टोटल कैलकुलेशन माने अपन, हाँ, टोटल दूध कितने रुपए का हो रहा है आपके फार्म पर अभी? टोटल हो रहा है लगभग 2 से 2.5 हजार के आसपास हो रहा। 2 से 2.5 हजार का। हाँ। और उसमें से खर्चा निकाले तो 1200-1250 के आसपास। 1250, मतलब 1250 अभी। हाँ। अभी एक दिन का अभी प्रॉफिट मान ले अपन, प्रॉफिट हो रहा। मतलब महीने का कितना हो रहा होगा लगभग ये? महीने का हो रहा है लगभग 35 से 40 हजार के बीच बीच में हो रहा मतलब अगर पशु की दूध की क्षमता भी मतलब कम भी है, उसके बावजूद भी किसान भाई 35-40 हजार रुपये महीना कमा सकता है यहाँ से, है ना? हाँ। और मान लीजिए जब दूध देती है तब क्या एवरेज रहता है? है। उस टाइम पे रहता है लगभग 60-65 हजार का, मतलब जैसे डबल हो जाता है प्रॉफिट, डबल हो है ना? जाता है, 60-65 हजार के आसपास चलता है। चलता है काफी। भाई साहब डेयरी फार्म अभी जैसे आपने 3 से 4 साल आपके हुए, हाँ। उसके बावजूद भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट ले रहे हो। अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है। उसके बाद हम और पशु बढ़ाने की सोच रहे हैं। अच्छा, अभी क्योंकि आगे ना? अच्छा प्रॉफिट है तो हम और पशु खरीदेंगे और पशु बढ़ाएंगे हम। जैसे भाई साहब ये बताओ कि जैसे अभी कोई आज की डेट में कोई डेयरी फार्म खोले तो उसको आप क्या राय देना चाहोगे? मैं उसको यही राय दे चाहूँगा कि वो अगर मेंटेनेंस अच्छा होगा उसका तो पशुओं में कोई घाटा नहीं। अच्छा, पशु में कोई घटन नहीं, बिल्कुल कोई घाटा नहीं। मतलब एक दूसरी एक नौकरी करे वो भी फेल है उसके आगे, है ना? नौकरी वाले से भी फेल है, क्योंकि वो अपने घर का काम है अपना, अपना खुद का स्वयं अपने पास रोज पैसा आ रहा है। अच्छा। क्योंकि 10 दिन में हफ्ता आ जाता है दूध का, और उसके बाद आदमी के पास क्या है, हर मंथ पैसा रहेगा, और उसके बाद उसको कहीं काम करने की जरूरत नहीं है ना। मतलब अपना खुद घर का है, खुद का बिजनेस कर सकते हो आप। मतलब किसी किसान भाई के पास जगह जमीन भी नहीं है, हाँ, तो वो अगर कहीं नौकरी कर रहा है, कहीं जा रहा है, इससे बढ़िया तो 1-2 गाय से धंधा शुरू कर ले। 1-2 गाय से वो धंधा शुरू कर सकता है। पशुपालन का काम बहुत बढ़िया काम है।